हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो इसी के साथ मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बायोलॉजी का टॉपिक, जिसका नेम है न्यूक्लियस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है, दिस इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सेल के अंदर मीन्स जितना भी स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसमें जो न्यूक्लियस है, इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। बेसिक नॉलेज अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बेसिक नॉलेज। फर्स्ट इज न्यूक्लियस इज़ अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। मीन्स न्यूक्लियस जो है वो लार्ज बड़ा है, सेंट्रली बीच में लोकेटेड स्पेरिकल शेप में, मीन्स स्पेरिकल शेप में बीच में लोकेटेड सेलुलर कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट जो सेलुलर कंपोनेंट है, अब कैसे, जैसे ये सेल है, अब सेल की स्पेरिकल बीच में इन द सेंट्रली लोकेटेड है। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है पूरा। न्यूक्लियस होने के नाते ये जो बीच में है ना, ये है न्यूक्लियस, और ये पूरा सेल। ओके, सो न्यूक्लियस इज द लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। न्यूक्लियस बड़ा सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल कंपोनेंट है। जो न्यूक्लियस है, इट इज़ बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर टू मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। मीन जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, जो जिससे न्यूक्लियस बाउंडेड है टू न्यूक्लियर के टू मेम्ब्रेन से, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं हम। नाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जितना भी स्पेसेस होता है, मीन्स टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ऐसे। अब इसके बीच में जो स्पेस है, इसी से मेम्ब्रेनस नेटवर्क कनेक्टेड है सेकंड सेल से। यही मेम्ब्रेनस नेटवर्क सेकंड सेल से कनेक्टेड है, जो किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एनवेलप कनेक्ट है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड सेल्स में नेक्स्ट सेल से कनेक्टेड है। ओके, नाउ द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मैनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। सो नाउ इट इज़ इनक्लोज्ड द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस, जिससे लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, जिससे कि जो मेम्ब्रेन है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो उसको सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है। अब होने के नाते इसके अंदर जो जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है, जैसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वो अंदर के अंदर ही है। नेक्स्ट थिंग, द न्यूक्लियोलस इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर है लिक्विड सब्सटेंस, दैट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ना इट इज़ रिच इन RNA and proteins molecules, acts as the site of formation of ribosomes. Nucleolus. Nucleolus is rich in the RNA, proteins and molecules, acts as the formation of the ribosomes. में जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता रहता है, राइबोसोम्स को बनाते रहता है, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स बनाते रहता है, देन सेंड इट टू द साइटोप्लाज्म। जैसे आप जानते हैं कि दे मीन्स इन द डाउन साइड the nucleolus is known as the factory of ribosomes. Nucleolus ribosomes की फैक्ट्री माना जाता है, and helpful in synthesis of proteins in the cytoplasm. Nucleolus is known as the factory of the ribosomes, and ribosomes की फैक्ट्री मानने के नाते जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नाउ द क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जैसे आप देख सकते हैं सेल में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी से जो बीच में ये न्यूक्लियर पोर है, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इसी में जो न्यूक्लियस, ये
ये रहा न्यूक्लियस एंड इट इज़ क्रोमेटिन मटेरियल and ribosomes and now centromere, chromomere. Now the chromatin material is a thin thread-like intertwined mass of chromosomes material and composed of genetic material DNA proteins. जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे आप इसमें देख सकते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म ने दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसी के अंदर जो इसमें जितना भी मटेरियल है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मींस पूरा ही थ्रेड से भरा हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड से एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इंटरट्वाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स का मास है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो कभी भी तभी दिखाई देंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के समय एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न दीज आर विजिबल। सो द क्रोमेटिन इज फाउंड बाय सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो क्रोमेटिन है इट इज़ फाउंड बाय सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम्स, क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम से बना रहता है बाय द सब यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स। नाउ डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड GNAs, आर कॉल्ड जीन्स। इसका मतलब मीन्स डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। अब DNA क्या होता है? जैसे कि DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब DNA क्या है? जैसे कि आपने बहुत सा सुना होगा कि इसका DNA इसके DNA से मैच होता है, किसी का भी DNA किसी भी ह्यूमन बीइंग से मैच हो सकता है। अब DNA क्या है? DNA के अंदर जो जीन्स होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जो क्रोमोसोम्स है। अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स के अंदर DNA और DNA के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम DNA के अंदर ही मानते हैं। DNA के अंदर हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन सी होती हैं? विच आर इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय जो पेरेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मीन्स बिहेवियरल, मीन्स नेचर की इन्फॉर्मेशन, बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन, ये सारी ऑफस्प्रिंग में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसके ऑफस्प्रिंग में के जीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ द क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू 2 और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ही हमें दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स, जैसे आपको पता है द क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज विजिबल ओनली एट द ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ इट कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। आपने देख लिया हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स के फॉर्म में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है किसमें? DNA में। जो DNA है DNA में ही जीन्स, और जीन्स में होती है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग में मीन्स जब दोनों मेल एंड फीमेल फ्यूज़ करते हैं तो उसके ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो जीन्स में फाउंड होती हैं। नाउ ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो क्रोमोसोम है हर एक क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड इज प्रोटीन्स दैट इज स्टोन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स। मीन्स क्रोमोसोम मेड अप होता मीन्स क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स से बना होता है क्रोमोसोम। वन इज DNA, सेकंड इज मीन्स प्रोटीन्स दैट इज स्टोन्स एंड एसिडिक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड एसिडिक प्रोटीन्स एंड स्टोन्स। नाउ क्रोमोसोम्स कंटेन 2 आर्म्स। क्रोमोसोम में 2 आर्म्स कंटेन होती हैं। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है, 2 आर्म्स, बीच में एक मेन पॉइंट मीन्स कॉमन पॉइंट होता है। सो क्रोमोसोम कंटेन 2 आर्म्स दैट एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ DNA कॉल्ड सेंट्रोमेरे
two arms that is specialized from the DNA and it gives the shape to the chromosome. Means ये centromere है, chromosomes को एक shape देता है, fixed shape. The chromosomes extremes or terminal regions on the either sides of the telomeres. इसका स्ट्रक्चर ही देख लें. The chromatids. अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोजोम था ये रहा बीच का, एंड जो सेंट्रोजोम ही इसको जो क्रोमोजोम को एक पार्टिकुलर शेप देता है. पार्टिकुलर शेप देगा कौन? सेंट्रोमेरे. नाउ क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? बिफोर अ सेल डिवीजन इट डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोजोम्स. मीन्स जो क्रोमोजोम होते हैं सेल डिवीज़न पे अपने ही क्रोमोजोम को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं. एक डुप्लीकेट क्रोमोजोम बनाए थे, जैसे आप सेकंड में देख सकते हैं. डुप्लीकेट क्रोमोजोम्स इसने बना दिया. अब डुप्लीकेट क्रोमोजोम बनाने पर जब ये डिफरेंट होंगे, तो जब डिफरेंट क्रोमोजोम्स में इंडिपेंडेंट क्रोमोजोम जब ये बनेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिड्स. फर्स्ट क्रोमैटिड्स मीन्स इंडिपेंडेंट क्रोमैटिड्स एंड अनडिपेंडेंट क्रोमैटिड्स. The two copies of chromosomes are attached to the common centromere. सेंट्रोमेरे से अटैच है, जी सेंट्रोमेरे से अटैच है. इसमें भी सेंट्रोमेरे, इसमें भी सेंट्रोमेरे. नाउ दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स. इसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स. देन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के समय द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड ईच क्रोमैटिड बिकम्स इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोजोम. मीन्स सेल डिवीज़न के समय जब ये अपनी डुप्लीकेट्स कॉपी बना दी इन्होंने, डुप्लीकेट्स कॉपी बनाने के बाद जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो सेपरेट होने पर ये इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोजोम्स बन जाएंगे, जो आपको ये इसमें दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोजोम्स. Now diploid and haploid number of chromosomes. Diploid and haploid number of chromosomes क्या होते हैं? In human beings there are 46 chromosomes. Human beings में 46 chromosomes होते हैं, जिनमें से 44 autosomes मीन्स सिंपल chromosomes होते हैं जो इसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, एंड 2 होते हैं सेक्स chromosomes. Okay, now the paired condition of chromosomes is known as diploid. The paired condition is known as the diploid, and the cell which has the full number of chromosomes is called diploid cell. Body of the human is diploid. इसमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्ड में होते हैं, जैसे आप 46 क्रोमोसोम्स है, अब इसका पेयर्ड हो गया कि पेयर्ड कितने हो जाएंगे हमारे? 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में. 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स. तो इन क्रोमोसोम्स जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? डिप्लॉयड सेल. ना बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिप्लॉयड. मीन्स ह्यूमन बीइंग की बॉडी डिप्लॉयड है. राइट. अ सेट ऑफ कंप्राइज्ड अनपेयर्ड. इसमें कहा है अनपेयर्ड एंड इसमें है पेयर्ड. ओके. Chromosomes of each kind is said to be haploid, and a cell which has half the number of chromosomes is called haploid cell. The gametes of human मीन्स जिसमें अनपेयर्ड सेल्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं ऑफ ईच काइंड, एक काइंड का एक ही सेल होता है, दैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड, एंड दीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल. जो ह्यूमन के गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स, दीज आर कॉल्ड हैप्लॉइड. द टू हैप्लॉइड सेल्स, जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, टू हैप्लॉइड सेल्स आर स्पर्म ऑफ द मैन एंड ओवम ऑफ द वुमेन. ना फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का फंक्शन देखते हैं. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सही है. जो न्यूक्लियस है वो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जितने रेस्पायरेशन मीन्स रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना मीन्स ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. एंड it regulates the cell cycle. मीन्स सेल साइकिल क्या होगी? मीन्स सेल का प्रोड्यूस होने की, मीन्स सेल का प्रोड्यूस होते रहना. कैसे? क्रोमोजोम में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है,
हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। जो क्रोमोसोम्स में डिप्लॉयड सेल्स थे, डिप्लॉयड सेल्स जब फ्यूज़ होंगे मेल और फीमेल के, जो ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड सेल्स थे उसके भी हैप्लॉयड सेल्स जब फ्यूज़ होंगे एक दूसरे के में, मेल एंड फीमेल, तो उनमें भी एक बॉडी बनेगी। बॉडी में सेल होंगे। सेल regulates the cell cycle. Now it is concerned with the transmission of hereditary traits from the parents to the offspring. Means जो offspring में इंफॉर्मेशन जो आती है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स से, पेरेंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पेरेंट्स के बिहेवियर, पेरेंट्स का नेचर एंड पेरेंट्स जितनी भी उसकी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स नहीं आती हैं, ओनली द बिहेवियर जितने बिहेवियर से रिलेटेड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं ड्यू टू द न्यूक्लियस। जैसे आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये पूरा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, स्मूथ एंड प्लास्टिक रेटिकुलम, सेक्रेटरी वेसिकल, पैराक्सियोसोम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, and it is Golgi vesicle, Golgi apparatus. This is also known as Golgi bodies. Chromatin, nucleolus आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस, the endoplasmic reticulum, ribosomes, intermediate filament। ये पूरी ही सेल की ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में फाइंड होती हैं। ओनली दीज आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। So thanks and subscribe my channel.